Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript Bootcamp. And in this lecture, we will talk about spread operators in objects also. तो हमने arrays में spread operators देखे थे, right? याद होगा. एंड उस टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि हम spread operators ऑब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो. करता काम सेम ही है. वो ऑब्जेक्ट को ऐसे like it will copy the elements of objects and something जैसे कि arrays में होता है. ठीक है. जैसे कि हम एरेज में कॉपी करने के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते थे. ठीक है. वैसे सिमिलरली मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए आई कैन यूज स्प्रेड ऑपरेटर. ठीक है. तो बेसिकली ये मैं कैसे करता हूँ. मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. कुछ भी ले लो यार. लेट पर्सन एज एक नाम ले लो. एज सुप्रतीक. कुछ एक एज ले लो एज 26. कुछ एक प्लेस ले लो एज नोएडा. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब मुझे अगर इस पर्सन ऑब्जेक्ट को किसी और पर्सन में कॉपी करना है. लेट कॉपी पर्सन. ठीक है. इसको मैं सीधा ऐसे कर दूंगा. ट्रिपल डॉट पर्सन. तो ये क्या होगा अगर मैं कॉपी ऑफ पर्सन को प्रिंट करूंगा. देन इट विल गिव मी थोड़ा स्लो है भाई. हाँ. तो इट विल गिव मी दिस ऑब्जेक्ट ओनली. ठीक है. तो अब स्प्रेड ऑपरेटर्स हम एरे में भी कर रहे थे. एरे में भी कुछ सिमिलर ऐसे ही करते थे. ठीक है. दो एरे ले लिए. एक एरे ले लिया. दूसरा एरे में कॉपी करने के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लिए. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ना ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. मतलब इन जावास्क्रिप्ट वी कैन हैव नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के अंदर बस ऐसा ही हो गया. ठीक है. मैं प्लेस की जगह यहाँ पे अगर एड्रेस लेता समथिंग लाइक ऐसा ना करके मान लो मैं ऐसे लेता. ठीक है. एड्रेस एज दिस एड्रेस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. प्लेस एज नोएडा. एंड इसका कुछ मान लो मैं पिन ले लिया. ठीक है. पिन एज 201301. ठीक है. ये पिन है. ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ. मेरा मेरा एक ऑब्जेक्ट है. पर्सन ऑब्जेक्ट है. ठीक है. जिसमें मेरा नाम है एज है. और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है जिसमें प्लेस है और पिन है. ठीक है. तो ये मैं स्प्रेड ऑपरेटर्स के साथ इसको मैं स्प्रेड करूंगा एक कॉपी ऑब्जेक्ट में. ठीक है. तो ये स्प्रेड तो सही से होगा. स्प्रेड तो सही से होगा. लेकिन देखो इसमें अब whenever we are copying something, the good practice is कि तुम उस कॉपी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करोगे ना तो इट शुड नॉट अफेक्ट योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने एरेज में भी बात करी थी. द रीजन व्हाई we should copy an array with the help of spread operator and not directly assign a new like directly assign the array to its copy value. क्योंकि फिर मैं कॉपी में चेंज करूंगा तो ओरिजिनल भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. और नॉर्मली मेरा कॉपी लेने का मतलब ये होता है कि भाई मैं उस कॉपी पे काम करना चाहता हूँ. मुझे ओरिजिनल को चेंज नहीं करना है. अगर ओरिजिनल को चेंज करना है मैं ओरिजिनल पे काम करूंगा. मैं कॉपी क्यों लूंगा. राइट. तो इसमें दिक्कत क्या है ना. नॉर्मली जो डायरेक्ट इसका कीज है ना ये तो सही चलेगा. अब मान लो मैं यहाँ पे कॉपी पर्सन डॉट नेम को चेंज करा ना. कॉपी पर्सन डॉट नेम मान लो मैंने कर दिया प्रतीक की जगह रोहन कर दिया. ठीक है. और इसके बाद में अगर इसको भी प्रिंट करता हूँ और पर्सन को भी प्रिंट करता हूँ ना तो ये तो सही है. ये सही चलेगा. ठीक है. ये पर्सन का जो नेम है ना इसको चेंज नहीं करेगा. ठीक है. इसको चेंज नहीं करेगा. देखो ये थोड़ा स्लो चल रहा है भाई. ठीक है ना. इसको चेंज नहीं करेगा. तुम देखो ये जो कॉपी पर्सन का नाम इसने रोहन कर दिया. ये ऊपर वाला प्रिंट हो रहा है. ठीक है. पहले कॉपी पर्सन का नाम सुप्रतीक था. फिर उसने कॉपी पर्सन का नाम रोहन कर दिया तो रोहन हो गया. और फिर मेरा पर्सन का नाम सुप्रतीक ही है. चेंज नहीं किया उसको. ठीक है ना. मेरा कॉपी का नाम चेंज कर दिया लेकिन पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं किया. लेकिन मैं नाम के जगह अगर मान लो एड्रेस को चेंज कर दिया. डॉट प्लेस को मैंने चेंज कर दिया या फिर पिन को कर दिया कुछ समथिंग मान लो 201302. तो ये क्या करेगा ना. व्हाट दिस विल डू इज बेसिकली ये दोनों का एड्रेस चेंज कर देगा. ठीक है. इफ यू सी ये मेरा ये तो करा. देखो तुम दोनों ऑब्जेक्ट्स के पिन में देखोगे अगर तो दोनों के ऑब्जेक्ट्स के पिन चेंज हो गए. तो बेसिकली ये जो कॉपी हो गया ना तो ये एक शैलो कॉपी हो गया. ठीक है ना. व्हेन वी आर कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर इट इज बेसिकली शैलो कॉपिंग द ऑब्जेक्ट. क्योंकि डीप कॉपी तो नहीं हो रहा है. डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है. डीप कॉपी होता है कि व्हेन आई एम कॉपिंग समथिंग फ्रॉम समथिंग देन मेरे कॉपी
पूरा एक अलग मेमोरी में बनता है, एक पूरा अलग जगह में बनता है। वो डीप कॉपी में बस वैल्यूज कॉपी होते हैं, रेफरेंस मेमोरी लोकेशन सब अलग होता है, ठीक है। मतलब मैं डीप कॉपी में, एक डीप कॉपीड ऑब्जेक्ट में मैं कहीं पे भी कुछ भी चेंज करूंगा, वो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन भाई यहाँ पे तो कट जा रहा है। अगर मैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और मैं अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ थ्रू समथिंग, तो ये तो इफेक्ट कर जा रहा है। तो ये डीप कॉपी हुआ, नहीं शैलो कॉपी हुआ। और ये शैलो कॉपी ऑब्जेक्ट्स आर ना, दे आर ऑब्जेक्ट्स आर, मैं क्या बताऊँ कि ये ना, ये मेमोरी रेफरेंसेस है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में एक मेमोरी रेफरेंस पे है, ठीक है। और तुम जब इसको स्प्रेड कर रहे हो ना, तो ये इन दोनों के लिए तो अलग अलग वैल्यू बना रहा है, लेकिन इसका सेम मेमोरी रेफरेंस को स्टोर कर रहा है। तो इसीलिए जब तुम ये कॉपी पर्सन का भी इस एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हो ना, ये भी सेम मेमोरी लोकेशन पे जाके ही चेंज कर रहा है। बेसिकली ये पर्सन के अंदर जो एड्रेस है और कॉपी पर्सन के अंदर भी जो एड्रेस बनेगा, दिस बोथ एड्रेस ऑब्जेक्ट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन इफ यू आर कॉपिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। इसीलिए when we changing the pin, it is affecting both the objects. अभी इसे हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? Instead of using spread operator, when you are copying objects, you should use json.parse, ठीक है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को करना चाहूँ, तो मुझे json.parse यूज करना है, ठीक है। json.parse को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? सो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, तुम्हें अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड एज json.parse इटसेल्फ, ठीक है। सो कैसे लिखते हैं? json.parse, ठीक है। अब json.parse एक स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिंग थोड़ी है, ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो मुझे भाई पहले इसको भी स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रिंग करने के लिए आई कैन डू समथिंग एज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर आई विल पास पर्सन, ठीक है। तो मैंने पहले ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, इस पूरा का पूरा चीज को ये स्ट्रिंग बना देगा। फिर मैं उसको जेसन डॉट पार्स करूंगा, तो ये कन्वर्टेड बैक टू द पर्सन ऑब्जेक्ट, डीप कॉपीड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब तुम यहाँ पे जाके ये डीप कॉपीड पर्सन का अगर पिन चेंज करोगे, अगर तुम इसका पिन चेंज करोगे टू 201303, ये सब हटाओ, ठीक है। इफ यू डू समथिंग लाइक दिस and I have to log as well, so I will log person and I will log deep copied person as well। मैं इन दोनों को log भी करूंगा। and then if you see, ये मेरे पहले वाले में जो पर्सन है वहां पे 201301 था पिन, लेकिन जो दूसरा वाला है वहां पे 201303। तो जब मैं डीप कॉपी किया विद द हेल्प ऑफ जेसन डॉट पार्स एंड उसके अंदर का मैं कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस को चेंज किया, तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली इस, अगर इफ आई एम कॉपिंग माय ऑब्जेक्ट इन दिस वे, I am basically achieving deep copy. But if I am copying the object in this way, I am basically achieving shallow copy. ये छोड़ के भी एक तरीका होता है which is called as objects dot assign, which is basically object dot assign, and इसके अंदर you pass an object as an empty object initializer and किस object को तुम copy करना चाहते हो, comma person, this will also give you an object, this will also give you a copy object, and similar to the spread operator, this is also shallow copy। ये भी तुम सेम चीज करके ट्राई करके देख सकते हो, दिस विल आल्सो गिव अ शैलो कॉपी। सो बेसिकली अ स्प्रेड ऑपरेटर इन ऑब्जेक्ट विल आल्सो हेल्प यू टू कॉपी द ऑब्जेक्ट वैल्यूज, बट इट विल बी अ शैलो कॉपी। अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी इनर ऑब्जेक्ट नहीं है, so you're good to use spread operators for copying your objects. But if your objects have nested objects inside it, then it is preferred कि you go for deep copying of your objects, ताकि changing that copy doesn't affect your original object in your code. Because in lengthy production code basis, you do not want that due to some copy objects, the original objects also gets changed. ठीक है? So keep this in mind. And that's it for this lecture, and I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.